हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग द नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, यानी कि एक हीटिंग एलिमेंट है जो कि नाइक्रोम का है, उसमें कितना सप्लाई किया जाता है पोटेंशियल, तो वो दिया जाता है 230 वोल्ट। यानी कि हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, V का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, दैट इज 230 वोल्ट हमें गिवन है। ठीक है, अच्छी बात है। एंड सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। ठीक है, यानी कि इनिशियल करंट यानी कि I1 हमें गिवन है, इनिशियल करंट I1 गिवन है कितना, दैट इज 3.2 एम्पियर गिवन है। ठीक है, विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू अ स्टडी वैल्यू ऑफ इतना, यानी कि कुछ देर के बाद उसका जो टेम्परेचर होता है, सॉरी जो उसका करंट होता है वो क्या हो जाता है, एक फिक्स्ड हो जाता है। यानी कि फाइनल करंट हमें I2 गिवन है, I2 कितना दिया है, दैट इज 2.8 एम्पियर। ठीक है, इतना हमें गिवन है। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो स्टडी टेम्परेचर क्या है हीटिंग एलिमेंट का। इफ द रूम टेम्परेचर इज इतना, यानी कि हमें रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी कि T1 हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ हमें, दैट इज T1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया, 27 डिग्री सेल्सियस T1 का वैल्यू दिया हुआ है। एंड द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ द रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया है किसका, नाइक्रोम का, है ना, रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम, यानी कि अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.70 इंटू 10 टू दी पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। इतना आपको अल्फा का वैल्यू गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर, यानी कि हमें सिंपल फॉर्म में T2 फाइंड आउट करना था कि क्या होगा। तो ये अगर एक्चुअल में आप देखो ना, तो ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर जो होता है वो कैसे डिपेंड करता है। जैसे अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप समझना चाहो तो ये समझ सकते हो कि आपको ये पता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। और अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करो तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो अगर करंट निकालो तो I इक्वल्स टू क्या आएगा, V/R। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, सॉरी रेसिस्टेंस क्योंकि बढ़ रहा है, तो रेसिस्टेंस बढ़ने के कारण, या फिर आप यूं बोल सकते हो कि जैसे हम लोग अगर किसी हीटिंग एलिमेंट से करंट को पास करा रहे हैं, वोल्टेज को पास करा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और अगर टेम्परेचर इन करेगा मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज किया तो करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसीलिए आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में वो था 3.2 एम्पियर, वो घट कर कितना आ गया, दैट इज 2.8 एम्पियर आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअल में यही था। तो अब आपको किसी तरीके से T2 फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला जो है वो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तभी इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है बड़े ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है दैट इज R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी, अल्फा इंटू डेल टी। ये जो होता है एक्चुअल में आपका फॉर्मूला देखने को मिलता है, जहां R2 जो होता है वो हमें क्या देखने को मिलता है, फाइनल रेसिस्टेंस, और R1 जो होता है वो इनिशियल रेसिस्टेंस होता है। तो रेसिस्टेंस तो सर हमें कहीं नहीं दिया हुआ है, तो R इक्वल्स टू, अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि R इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सर V/I। तो क्योंकि फाइनल है तो ये करंट कैसा होगा, फाइनल करंट यानी कि I2 होगा, और वोल्टेज तो हमारा 230 वोल्ट ही है, तो V में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। उसी टाइप से रेसिस्टेंस देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/I, लेकिन इस बार क्योंकि इनिशियल रेसिस्टेंस है तो ये I1 होगा, और इनटू में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी, अल्फा इंटू डेल टी। पहले डेल टी का वैल्यू आप निकालो, फिर उसके बाद T2 माइनस T1 वाला फॉर्मूला लगाकर हम लोग आराम से इसका निकाल लेंगे। तो पहला हमारा मेन फोकस क्या है, डेल टी को फाइंड आउट करना। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। V का वैल्यू कितना है, 230। चलो ठीक है, 230 लिख दिया, डिवाइड बाई I2 का वैल्यू कितना है, 2.8 इज इक्वल्स टू V कितना है, V है सर हमारे पास 230,
और I1 का वैल्यू कितना है, तो I1 का वैल्यू है 3.2, कितना है 3.2 इंटू का 1 प्लस क्या, दैट इज अल्फा इंटू डेल्टी। अल्फा का वैल्यू भी आपको पता है कितना, 1.70 इंटू 10 टू दी पावर कितना, -4, 10 टू दी पावर कितना, -4 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इससे ये तो मर जाएगा, है ना, ये तो मर जाएगा। हमारे पास डेल्टी लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पर डेल्टी लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डेल्टी जो है वो तो बना ही रहेगा, डेल्टी जो है वो तो बना ही रहेगा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब हमारा काम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तुम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 3.2 डिवाइडेड बाई 2.8, है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1.70, आप छोड़ भी दो, है ना, क्योंकि लास्ट में 0 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10 टू दी पावर कितना, -4, और इतना क्या डेल्टी, इतना क्या डेल्टी। ठीक है, इतना क्या डेल्टी। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो 4 के टेबल में आप कैंसिल करो, है ना, पॉइंट से पॉइंट तो एक तो मर जाएगा हमारे ये दोनों पॉइंट, और 4 के टेबल में ये आ जाएगा कितने टाइम्स, 8 टाइम्स में, और ये आ जाएगा 7 टाइम्स में, यानी कि इसको आप लिख सकते हो क्या, 8/7 इज इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -4 डेल्टी। ठीक है, अब अगर आप देखो तो प्लस में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना, उधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उसके बाद नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे उसका, 8/7 और 1, ये प्लस से इधर आया तो माइनस में, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -4 डेल्टी। यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7, और ऊपर हो जाएगा 8 - 7, तो इसको 1/7 लिख दिया जाए, है ना, इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 1/7। ठीक है, तो माइनस करने पे कितना आया, 1/7, और अगर यहाँ पर आप देखो तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि इसको लिख सकते हो 1.7 इंटू 10 टू दी पावर कितना, -4, माइनस का कितना 4। ठीक है, -4, ये 1 बीच में लिख देते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है हमें यहाँ लिखकर। हाँ, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डेल्टी, तो यहाँ से डेल्टी का वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ठीक है, -4 को ऊपर ले जाओ, है ना, -4 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 17, 7 जा कितना होता है 119, यानी कि हो जाएगा 11.9, 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 9, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डेल्टी। अगर 10 टू दी पावर 4 है, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है 10 टू दी पावर 4, इसको अगर आप लिखना चाहो तो 10 टू दी पावर 4 का मतलब क्या होता है, ओ भाई साहब क्या हो गया, 10 टू दी पावर 4 है तो इसका मतलब क्या है कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना, इतना हो गया। तो इसके प्लेस पे आप ये लिख सकते हो, यही 10 टू दी पावर 4 को, है ना, इसको मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, 10 टू दी पावर 4 के प्लेस पे लिख सकते हो 1 2 3 और 4, है ना, ये 0 आपको देखने को मिलेगा। इसको हम थोड़ा डिवाइड कर ले क्या, ताकि हमारा टाइम जो है वो बच सके, क्योंकि आप देख भी सकते हो कि ऐसे तो डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो आ जाओ, देखो क्या हो जाएगा, 10,000 है 3 4 डिवाइड बाई 11.9, तो ये आ रहा है 840.3, है ना, कितना आ रहा है 840.3, तो लगभग में मैं लिख दे रहा हूँ कितना 840, है ना, पॉइंट में 3 भी आ रहा है, बट उसको अभी छोड़ देते हैं, हम लोग लिख देते हैं कितना 840, इतना क्या डिग्री सेल्सियस, इतना क्या डिग्री सेल्सियस। ये किसका वैल्यू आ गया, तो आप बोलोगे सर ये तो वैल्यू आ गया किसका, डेल्टी का, बट क्या हमें डेल्टी का वैल्यू चाहिए, नहीं सर, हमें डेल्टी का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए था, किसका वैल्यू चाहिए था, T2 का वैल्यू चाहिए था, आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसा करते हैं कि यहीं पे हम लोग T2 का वैल्यू जो है उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो कितना वैल्यू आया है बताओ, डेल्टा T का वैल्यू आया है 840, है ना, 840.3 था, जिसको हमने 840 बना लिया है अप्रॉक्स में। तो डेल टी का वैल्यू क्या होता है, दैट इज T2 माइनस का T1 इज इक्वल्स टू कितना 840। T2 हमें फाइंड आउट करना है माइनस का T1 का वैल्यू आपको पता था 27 डिग्री सेल्सियस, है ना,
इसका वैल्यू आपको पता था कितना है 27, तो इसके प्लेस पुट कर दिया 27 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 840, ये माइनस में उतर गया तो प्लस में, तो टी टी इक्वल्स टू कितना आ गया 840 और प्लस का कितना 27, तो इस बेसिस पे T2 इक्वल्स टू कितना आ गया दैट इज 867, इतना क्या डिग्री सेल्सियस, इतना क्या डिग्री सेल्सियस। अगर आप पूरा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 867.33, जो कि हमने यहाँ वाले पार्ट से हटा दिया था, ठीक है। तो ये जो होगा वो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा। आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।